हेलो दोस्तों, कल हमें एवेंजर्स एंड गेम एनकोर का ट्रेलर देखने को मिला। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि नेक्स्ट मंथ 25 सितंबर को हमें एवेंजर्स एंड गेम दोबारा थिएटर में देखने को मिलने वाली है और ये ट्रेलर उसी री रिलीज का था। अब मूवी को दोबारा रिलीज करने का रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मार्वल को एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एंड गेम को दोबारा इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि मार्वल की रिसेंट हिस्ट्री हम सब जानते हैं। एंड गेम के बाद मार्वल फोकस कैंग पर था। कैंग को वो एक मेजर मल्टीवर्स लेवल का विलन के रूप में बिल्डअप कर रहे थे, लेकिन जोनाथन मेजर के साथ जो भी हुआ तो उस चीज़ को लेके मार्वल ने उन्हें बाहर निकाल दिया एंड चीज़ें बदलनी पड़ी। एंड यहीं से एंट्री हुई डॉक्टर डूम की। अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर डूम को प्रॉपरली इस्टेब्लिश करने के लिए मार्वल के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो एंड गेम एनकोर के साथ लाते हैं। अब रिपोर्ट्स और थ्योरीज के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूमडे डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम से जाकर कनेक्ट होने वाली है और इसी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए एंड गेम को दोबारा से थिएटर पर लाया जा रहा है। एंड इस बार मूवी में अराउंड 4 मिनट के एक्स्ट्रा फुटेज भी देखने को मिलेगी। अब ये 4 मिनट एग्जैक्टली क्या होंगे वो अभी बतलाया नहीं गया है, पर मुझे लगता है ये एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह होगा, जहां स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स को उनके रिस्पेक्टिव टाइमलाइन में वापस करते हुए नजर आएंगे एंड वो टाइमलाइंस मल्टीवर्स को अफेक्ट करेंगे एंड उनके वजह से इनकर्जन हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा। बेसिकली जो इनकर्जन हमें डूम्सडे में देखने को मिलेगा ये उन्हीं टाइमलाइंस का एक क्रिएशन होगा एंड ओवरऑल सारी चीज़ों का स्टार्टिंग पॉइंट खुद स्टीव रॉजर्स बन जाएगा एंड इसलिए वो डूम्सडे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग भी रहा है, जैसे कि हमें अब तक के ट्रेलर्स में देखने को मिला है। तो एंड गेम को दोबारा से रिलीज करके इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना मार्वल के लिए काफ़ी ईजी हो जा रहा है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फुटेज एंड इस्टेब्लिश हो गया कैरेक्टर हमारा कि कैसे एंड गेम के एंड में वो इन्फिनिटी स्टोन को उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पर वापस करता है, अपनी पेगी कार्टर के साथ लाइफ जीता है एंड फिर मार्वल यहाँ स्टीव के टाइम ट्रैवल को डायरेक्टली मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट कर देगा। जहाँ अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत होती है एंड गेम के फर्स्ट डे थिएटर रिएक्शन से। लोगों का रिएक्शन, ऑडियंस का एक्साइटमेंट और जिस तरह एंड गेम ने 2019 में पूरी दुनिया को क्रेजी कर दिया था एंड उसके बाद हमें मूवी के मल्टीपल आइकॉनिक सीक्वेंस लाइंस बाय लाइन देखने को मिलते हैं। अब ऊपर ऊपर देखो तो ये ट्रेलर कुछ भी नया नहीं लगता है, वही सीन्स, वही कैरेक्टर, वही एंड गेम। अगर ध्यान से देखो तो ट्रेलर में बेसिकली 3 चीज पर फोकस करता हुआ नजर आता है: स्टीव रॉजर, टोनी स्टार्क एंड टाइम ट्रैवल। अब ये तीनों ही चीजें डूम्सडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अपना टोनी स्टार्क। अब जैसे कि हमें पता है कि आरडीजे ही डॉक्टर डूम का रोल प्ले कर रहे हैं एंड वो पहले मार्वल के लिए टोनी स्टार्क का रोल प्ले कर चुके हैं। अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स का फेस सिमिलर है, पर जैसा कि रिपोर्ट्स कहता है कि मार्वल कभी भी टोनी एंड डूम को एक नहीं दिखलाएंगे, पर यहाँ पर चांसेस है कि वो टोनी को ही एज डॉक्टर डूम दिखला दें, किसी तरह से उनको कनेक्ट कर दें। अपना टोनी नहीं, कोई दूसरे टाइमलाइन वाला टोनी हो सकता है वो, जो आगे चलकर डॉक्टर डूम बना हो। वहीं जो डूम्सडे का भी ट्रेलर आया उसमें स्टीव रॉजर को काफ़ी इंपॉर्टेंट करके दिखाया गया एंड उस पर काफ़ी फोकस किया गया है एंड जो थ्योरीज चल रही हैं वो भी डायरेक्टली उसी चीज़ को हिंट करती है कि एंड गेम के बाद जब उसने स्टोन वापस किया तो वहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई। तो यहाँ पे अपना स्टीव इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड फिर इसी के साथ आता है अपना इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइम ट्रैवल एंड वो तो पूरी तरह से ही इन्वॉल्व है इस कहानी में। तो ये जो थ्योरी है ना स्टीव के टाइम में वापस जाने का एंड स्टोन को लौटाने का एंड इसके वजह से इनकर्जन होने का, तो ये काफ़ी अच्छे से मैच करता है अभी के सिचुएशन में, जहाँ एंड गेम को दोबारा से रिलीज़ किया जा रहा है। उसमें 4 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज ऐड किया जा रहा है जो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकती है हमारे डूम्सडे के साथ। नहीं तो और क्या ही रीज़न होगा एंड गेम को दोबारा से रिलीज़ करने का, वो भी 4 मिनट एक्स्ट्रा फुटेज के साथ। वो बेसिकली सेटअप करने के लिए एंड सेटअप वहीं से होगा स्टीव की जर्नी से ही। जहाँ हम 2019 में एंड गेम को एक इवेंट का एंड समझते थे, वहीं आज की डेट में वो एंडिंग ही आज एक न्यू बिगिनिंग की तरह देखने को मिल रहा है। तो आप इस नए फुटेज के साथ जो एंड गेम हमें रिलीज़ हो रहा है उसके बारे में क्या सोचते हो दोस्तों?